देखिए ज़रा इस क्वेश्चंस में क्या बताया गया अपन को क्वेश्चन में बताया गया कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम दिए गए हैं और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नवत है। अक्षरों की संख्या जो दी गई है वो कितनी है? 1 से 4, 1 से 4 है, फिर इसके बाद में 4 से 7 है, ओके, फिर 7 से 10 है, इसके बाद 10 से 13 है और फिर 13 से 16 है, फिर 16 से 29 है, 16 से 29 है, ओके। अगर ये 16 से 29 दी गई है ना, ये टेबल आपका इसका एक्स, ये एफ हम निकाल लेंगे, एफ टेबल बना लेंगे। तो एफ जो बनाएंगे, एफ में कितनी वैल्यूएशन देगी ज़रा देखिए। एफ में बताया गया जो ये 4 के सामने है 6 है, फिर 30 है, इसके बाद 40 है, 16 है, फिर 4 है, इसके बाद अगेन 4 है, ओके। इसकी अगर संचयी बारंबारता बनाएंगे तो संचयी बारंबारता में क्या बनेगा? 6, ओके। और 30 का क्या बनेगा? 30 और 6 36, 36 और 40 कितना होता है? 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100, ओके। कहने का मतलब ये है कि इसका समेसन जो टोटल आया आपका, टोटल आया 100। अगर ये टोटल 100 है सम, है ना, तो इसका मतलब है कि n जो आ गया अपना कैपिटल N, वो कितना आ गया? 100, ओके। तो कैपिटल N इक्वल्स टू यहाँ से 100 हुआ, तो इसका मतलब है n/2 जो आएगा वो 100/2 इक्वल्स टू 50, ओके। 50 आएगा। अगर ये 50 आएगा तो इसमें ज़रा एक चीज़ बता दें कि जो वैल्यू आएगी कौन कौन सी? 50 आपका इन दोनों के बीच में आएगा, इसके बीच में, ओके। अगर इन दोनों के बीच में आएगा तो इसका मतलब है ये आपका कैपिटल एफ हो जाएगा, चूँकि सी एफ वाली टेबल से ये जो मैक्सिमम होता है ये एफ हो गया, इसकी लोअर आपकी एल हो जाएगी, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सी एफ हो जाएगा। तो सारी वैल्यूएशन पता चल गई। मतलब यहाँ से जो जो हमें पता चला उसे ज़रा देख लेते हैं, आगे करते हैं, ओके। देखिए जो इसमें वैल्यू अपन की निकली थी वो क्या क्या निकल आई है, ज़रा देखिए। जो सी एफ निकला है वो सी एफ निकला आपका 36, ओके। एफ जो निकला वो 40 है और जो एल निकला है वो कितना है? 10 है, 7, ओके। अब यहाँ से निकालना क्या है? निकालना है हमें बहुलक, ओके। नहीं बहुलक नहीं, सबसे पहले क्या पूछा गया था? बारंबारता माध्य का माध्यक, ओके। तो अगर माध्यक पूछा गया तो माध्यक बराबर क्या होता है ज़रा देखिए। माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ओके। अगर ये होता है तो ज़रा वैल्यू रख दीजिएगा। जो वैल्यू रखेंगे वो इक्वल्स टू रखेंगे एल कितना है आपका? 7, ओके। तो एल 7 है, 7 प्लस n/2, एन कितना था आपका? 50 था, n/2 50 निकला था, माइनस सी एफ कितना है? 36 अपान कैपिटल एफ कितना है? 40 इंटू एच कितना है? जो एच होता है वो इन दोनों का डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन। 1 से 4 का ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो 7 प्लस 50 से जब 36 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा? 40, मतलब 14, ओके, बटे 40 इंटू 3। अच्छा 14 3 कितना होता है? 42। तो 7 प्लस 42 अपान 40, ओके। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे अगर तो क्या आ जाएगा? 40 बन जा 14, ओके। कितना बचा? 2, पॉइंट लगाओ, कितना हो गया? 20, 0 बढ़ा दो, कितना हो गया? 200, 40 पंचे कितना होता है? 200। 7 में 1.05 जब ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आएगी मीडियन इक्वल्स टू 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? 8.05।
ये आपका मीडियन आ जाएगा। ओके, ये आपका एक आंसर हुआ मीडियन। इसके बाद पूछा गया माध्य, इसके बाद पूछा गया बहुलक। 3 चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो एक निकली है मीडियन, इसके बाद निकालते हैं माध्य। ओके, देखिए तो इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो माध्यक बराबर 8.05। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बताया गया, जैसे कि अपना माध्यक तो निकल चुका है, इसके बाद बचाएगा कि इसका माध्य भी निकालिए। ओके, तो चलिए माध्य निकाल लेते हैं आप। देखिए सबसे पहले अपनी बारंबारता जो दी गई, अक्षरों की संख्या जिसे बोल रहे हैं, तो बारंबारता क्या दी गई जरा देखिए, 1 से 4, 1 से 4, फिर 4 से 7, इसके बाद 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 एंड देन 16 से 29 दी गई है। ओके, अगर इतनी दी गई तो इसमें ज़रा देखिए, तो 1 से 4 है तो इसमें वैल्यूएशन कितनी दी गई, 6, 30, 40, 16, 4 एंड देन 4 अगेन। ओके, इसके बाद वैल्यू क्या दी गई, इसके बाद हम निकालेंगे एक्स निकालेंगे, ये एफ निकालेंगे, और इसका समेसन जो निकाला था वो सिग्मा एफ हम लोग 100 निकाल चुके हैं पहले ही। ओके, ऐड किया था इससे पहले। एफ एक्स जो निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करके आधा करते हैं। ओके, 1 और 4 कितना होगा, 3, 3/2, 7 4 11, 11/2, इसके बाद 10 और 7 17, 17/2, 10 और 13 कितना होता है, 23/2, 13 और 16 29/2, 16 और 29 कितना हो जाएगा, 45/2। ओके, अब इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीपल करके एफ एक्स और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एफ एक्स, ज़रा तो देख लीजिएगा, एफ एक्स और निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स जब टेबल बनाएंगे तो ज़रा बताइएगा, सिग्मा एफ निकाल चुके हैं, मल्टीपल करना है, मतलब 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। ओके, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा अपना, नहीं 3 3 जा हो जाएगा 9। ओके, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, 4 और 1 कितना हो रहा है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखिएगा। ओके, तो 5 होगा तो 5 दिया 15 बचेगा। ओके, 30 और 11, जब 30 और 11 का मल्टीपल करेंगे, चूँकि 30 का आधा 15 हो जाएगा, 15 गुणे 11 करेंगे तो ये आएगा 165। ओके, तो का आधा ये हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना बच जाएगा 20, 20 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 340। ओके, 2 का 8 से कर देंगे। ओके, 23 अट्ठे कितना हो जाता है, 184, 184। ऐसे ही 2 का ये 2 दूनी 4, 29 दूना 58, ये बन जाएगा। ओके, फिर 2 दूनी 4 और 45 दूना 90। चलिए ऐड कर लेते हैं अब। जब ऐड करेंगे तो क्या निकलेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू। ओके, तो ज़रा देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना बन रहा है, जोड़िए 5 और 5 10, 4 14 और 8 22 का 2। ओके, इसके बाद क्या बचेगा, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 4 26 और 6 क्या बताया था, ऐड कर रहे थे तो क्या बना था, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 4 26, 26 6 32 और 1 33 और 2 हसील वाला कितना हो जाएगा, 35। ओके, 3 बचा था, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, तो कितना बन जाएगा 852। ओके, और मीन इक्वल्स टू होता है, जैसे कि समांतर माध्य इक्वल्स टू वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। देखिए क्या बताया गया, इसमें निकला अपन लोगों का वो सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 100 था, और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो निकला था वो निकला था 852। और अगर माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य, क्या निकलता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ओके, यही सूत्र होता है। अगर ये सूत्र होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, वैल्यू। ओके, तो वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा।
तो वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा 852 अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है 100, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा 8.52। ये एक्स बार इक्वल्स टू हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, राइट। इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अतः समांतर माध्य इक्वल्स टू 8.52, या फिर लिख सकते हैं कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या 8.52। ओके, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या इक्वल्स टू 8.52, राइट। यह आंसर हो जाएगा। अब बचा है आगे बहुलक, उसे और जरा कर लेते हैं। ओके, देखिए अब इसी में हमें और क्या निकालना है, और निकालना है कुल नामों का बहुलक कितना होगा, राइट। अगर बहुलक निकालना है तो बहुलक के लिए तो अपना सीधा होता है कि हमें अक्षरों की कुल नामों की संख्या में जाना है। सबसे ज़्यादा ये देख लेना है 40 है, 40 जो सबसे ज़्यादा होगा उसमें लोअर लिमिट आएगी, मतलब एल जो हो गया आपका 7 आ जाएगा। एल कितना आ जाएगा 7, और जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा F1 होगा। अच्छा F1 होगा तो 1 से पहले हमारा 0 आता है, और 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये 2 हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया, ये आपका F0 हो गया, इसके बाद वाला ये F2 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि F0 जो है वो आपका 30 हो गया, और F2 जो है वो आपका 16 हो गया, और F1 आपको दिख रहा है क्या 40 है, ठीक है। और बहुलक इक्वल्स टू सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो वैल्यू रख दीजिए। H क्या होता है यहाँ से निकल आएगा, H इक्वल्स टू 3 है। ओके, तो H इक्वल्स टू जब 3 है तो वैल्यू सिर्फ रखनी है, तो ज़रा देखिए क्या रखेंगे। L अपन का कितना है, L है 7 प्लस F1 कितना है, F1 जो है वो है 40, F0 कितना है 30 है, बटे 2F1 कितना है, 2F1 है अपना 40। ओके, तो 2 गुणे 40 माइनस F0 कितना है 30 है, माइनस F2 कितना है 16 है, इंटू H जो दिया गया आपको वो कितना दिया गया 3 है। तो इक्वल्स टू वैल्यू रखोगे 7 प्लस 40 से 30 गया आपका बचेगा 10, और ये 3 जो है ये ऊपर ही मल्टीपल हो जाएगा, तो 10 गुणे 30 बटे 40 गुना कितना होता है 80, और 30 और 16 कितना होता है, 30 और 16 होता है आपका 46। ओके, कितना हो जाता है 46। ओके, तो इक्वल्स टू जब आप निकालोगे तो क्या निकलेगा 7 प्लस 10 तियाँ 30 बटे, अगर 80 से 46 घटाओगे तो क्या बचेगा 34। ओके, अगर 34 बचेगा तो क्या करें, इसे दशमलव पॉइंट उड़ा दें। ओके, तो जब उड़ाओगे तो दशमलव लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो दशमलव, ये कितने बार जाएगा लगभग 8 बार चला जाएगा, 8 टाइम्स। ओके, तो हमें एक पॉइंट से मतलब है, तो कितना लिख देंगे इक्वल्स टू आ जाएगा 7.8। तो बहुलक कितना आ जाएगा, बहुलक आएगा 7.8। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। देख लीजिए।